सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। खबर आपकी, कवरेज हमारी, खबर जहां नज़र वहां। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से मैं उस जगह पर उपस्थित हूं, जनपद सीतापुर विकास क्षेत्र रउसा तहसील बिसवा के अंतर्गत रउसा 33/11 केबी विद्युत उपकेंद्र रउसा सीतापुर स्पष्ट लिखा हुआ है। सामने कैमरे के सामने संविदा कर्मचारी छटनी को लेकर के निजीकरण व्यवस्था सरकार की नीति से आहत होकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया से लेकर के अखबारों में छाए हुए हैं, लेकिन हम पूरी बात करते हैं कि आखिर मामला है क्या और किस वजह से है। आए दिन विद्युत उपकेंद्रों पर पूरे प्रदेश भर में ये कार्यवाही और धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैमरे के चैनल के माध्यम से पूरी तरीके से। चेयरमैन होश में आओ, हमारा शोषण बंद करो, ऐसे नारे लगाए। कुर्सी छोड़ो या न्याय करो, ऐसे नारे लगाए, नारेबाजी की जाए। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अभी तक इनकी नारेबाजी और विरोधाभास जता रहे हैं और आए दिन ऐसा कर रहे हैं। पूरी बात करते हैं किसकी अगुवाई में और कौन ये कर रहा है, किस बात को लेकर के। अभी एक दिन पहले भी हुआ और पूरे जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में आवाज़ें संविदा कर्मचारी बिजली विभाग के गूंज रही हैं। हाँ बताएं भाई, भी बांध रखी है, काली पट्टी भी बांध कर ये प्रदर्शन किया गया है, जो हाथों में दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से। ये है काली पट्टी जो बांध कर विरोध प्रदर्शन किया है। बात करते हैं, ये सुखविंदर सिंह है। काफ़ी विद्युत विभाग की कोई भी समस्या हो, रात का 12 बजा हो, लेकिन त्वरित उस पर कार्रवाई और एक्शन लेते हुए यहाँ के मतलब जिम्मेदारों के दिशा निर्देशन में कार्रवाई करते हैं। चाहे लाइन ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, उसके बावजूद भी इस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। हम बात करते हैं, आप क्या हैं, पूरा परिचय लेते हैं। जी, मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। हाँ मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से जिला अध्यक्ष सीतापुर हूँ। कब से आप बिजली विभाग में कार्यरत हैं? जी 2009 से। 2009 से। कितने वर्ष हो गया सेवा करते हैं बिजली विभाग में? 16 वर्ष हो गया। तो इस वक्त आपके संविदा कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जारी कर रहे हैं, जैसा कि आज काली पट्टी बांध कर रहे हैं। तो आपकी अगुवाई में धरना हो रहा है जी। तो बताएं क्या मांगे हैं और क्यों किया जा रहा है? जी, हमारी अगुवाई में पूरे जनपद में ये आंदोलन चल रहा है और ये हमारा 1 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ है, 1 फरवरी से। ये इसका होने का कारण मेन ये रहा है कि अभी विगत 1 माह पूर्व मध्यांचल डिस्कॉम, मध्यांचल कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की एक सहयोगी कंपनी है। वो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को 5 भागों में बांटा गया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लखनऊ, इसके अंडर में 19 जिले आते हैं मध्यांचल के, जिसमें लगभग 965 पावर हाउस हैं, 4800 फीडर से विद्युत सप्लाई होती है, लगभग 2 करोड़ उपभोक्ता हैं और उनको सप्लाई देने के लिए जो 15/5/2017 में कारपोरेशन ने एक आदेश निर्गत किया था, जिसके तहत जो आउटसोर्स कर्मचारियों को रखने की नीति थी, उसमें प्रत्येक ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र पे 20 से 22 लोग और शहरी विद्युत उपकेंद्र पे 36 लोगों को रखने का प्रावधान था जी। लेकिन 1 जनवरी 2025 से सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव, हरदोई और रायबरेली में एक नया अनुबंध किया। अनुबंध किसके द्वारा लागू किया गया? मध्यांचल डिस्कॉम सरकार के द्वारा कि विभाग के जिम्मेदारों के द्वारा? विभाग के द्वारा। सरकार का कोई दोष नहीं है उसको लागू करने में? सरकार को हम लोग दोषी इससे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सरकार के नियंत्रण में विभाग है। तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर माननीय ऊर्जा मंत्री जी के पास भी गए, उनको भी कई ज्ञापन दिए गए और माननीय ऊर्जा मंत्री से हमारा संगठन मिला भी। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने चेयरमैन को निर्देशित भी किया, लेकिन बहुत ही दुख की बात है, बड़े खेद की बात है कि माननीय ऊर्जा मंत्री की भी बात को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और मध्यांचल के एमडी ये लोग आदेश उनके नहीं मानते। तो इसको आप क्या कहेंगे, मनमानी कहेंगे चेयरमैन की या विद्युत विभाग की, क्या कहेंगे आप इसको? ये मनमानी ही कही जाएगी। मनमानी ही कही जाएगी। तो ये सरकार की निजीकरण व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है क्या? देखिए, ये एक निजीकरण का पार्ट है। अच्छा, मतलब निजीकरण की तरफ ले जाने के लिए विभाग को ये इनकी शुरुआत है कि पहले जब छटनी की जाएगी तो छटनी से क्या होगा कि पहले जो
वर्षों से कार्यरत लोग हैं, उनकी संख्या में जब कमी कर दी जाएगी तो पहले तो इनकी संख्या कम हो जाएगी। तो ऐसा क्यों सरकार सोच रही है? क्या उनमें कोई ग्रेजुएशन में कमी है या उनकी कार्यशैली में प्रश्न लग रहे हैं? क्यों ऐसा सोच रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, ठीक बात, तो उनमें उनके पास कार्य करने का पूर्ण अनुभव है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, उनको अनुभव है। लेकिन है क्या कि जब इतनी बड़ी 40% छटनी की बात की जा रही है, जो भी मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2025 से सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव, हरदोई और रायबरेली 5 जिलों में अनुबंध किया है। उस अनुबंध के तहत एक विद्युत उपकेंद्र पे, जैसे ये ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र है जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे रेउसा विद्युत उपकेंद्र में ही 23 लोग तैनात हैं। ऐसे ही प्रत्येक विद्युत उपकेंद्रों पे कहीं 23, कहीं 22, कहीं 25, कहीं 25, 35 लोग हैं, और वहाँ उसके सापेक्ष मात्र 12.5 लोगों को रखने का आदेश पारित किया गया है। अच्छा, वो कम करना चाह रहे हैं? सुनिए, हाँ। 12.5 लोग और शहरी विद्युत उपकेंद्र पे 18.5 लोग, जबकि 2017 में जो आदेश था उसमें भी मैंने आपको बताया कि 22 लोग और शहरी क्षेत्र में 36 लोग रखने का आदेश था। जबकि 2017 से लगातार उपभोक्ताओं की वृद्धि हुई है, विद्युतीकरण में वृद्धि हुई है, और सबसे ज्यादा ये है कि सप्लाई के घंटों में वृद्धि हुई है। उस समय उत्तर प्रदेश में 12 घंटे 14 घंटे सप्लाई चलती थी, और आज के परिप्रेक्ष्य में सप्लाई 22 घंटे 18 घंटे। सरकार का जो सपना है लोगों को देने का, प्रत्येक घर को सप्लाई देने का, तो सप्लाई चल रही है 18 घंटे। उस 18 घंटे सप्लाई को चलाने के लिए यही आउटसोर्स कर्मचारी 12 से 16 घंटे तक कार्य करते हैं, महीने में 30 दिन कार्य करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब 40% छटनी हो जाएगी, इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर कर दिए जाएंगे, तो जो 15 साल 16 साल 10 साल से लोग कार्य कर रहे हैं वो बेरोजगार होंगे, भुखमरी की कगार पे पहुंचेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब जो बचे हुए कर्मचारी जो बचेंगे उस छटनी के बाद, उन पे कार्य का बहुत ज़्यादा अतिरिक्त भार पड़ेगा, उनकी दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, आम उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई समय से नहीं मिल पाएगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि और इसी क्रम में हम लोगों ने ये विरोध सभाएं शुरू की हैं। अब आज जो है हम लोग कल 4 फरवरी को अधीक्षण अभियंता कार्यालय पे विरोध सभा किए थे। उससे पहले 3 फरवरी को हमारा प्रत्येक उपखंड कार्यालय सीतापुर जिले में जो भी हैं उन पे विरोध सभा थी। आज सीतापुर के 54 विद्युत उपकेंद्रों पर विरोध सभाएं चल रही हैं, और उसके बाद कल 6 फरवरी को मध्यांचल मुख्यालय पर एक विरोध सभा की जाएगी। सत्याग्रह होगा वो। उत्तर प्रदेश के मध्यांचल के 1900 जिलों के संविदाकर्मी वहाँ एकत्रित होकर विरोध सत्याग्रह करेंगे। उससे भी बात नहीं बनी तो शाम 5 बजे मध्यांचल मुख्यालय से कैंडल मार्च करते हुए शक्ति भवन लखनऊ जाएंगे, जहाँ पे अध्यक्ष पावर कारपोरेशन को ज्ञापन दिया जाएगा। उससे भी अगर बात नहीं बनती है तो फिर 7 फरवरी से अनिश्चितकाल सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया जाएगा मध्यांचल मुख्यालय के समक्ष। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? जितेंद्र यादव। जयशंकर पांडे। आपका? संजय वाजपेयी। हम बोलो भैया आपका? बिशन कुमार। सब लोग बोलो भैया। अमन। अच्छा, रोहित वाजपेयी। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, और इन लोगों का कहना है, जैसा कि जानकारी में आया, कि लोड अधिक पड़ेगा और सरकार के अंतर्गत जो बिजली सप्लाई है वो भी बढ़ी है। काफ़ी दिक्कतें बढ़ेंगी जब छटनी होगी, और इतने दिनों से कार्य हम लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद हमको निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा तो हम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। इन लोगों की बात भी सही स्थानीय लोगों में मानी जा रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये आज कितने बजे तक यहाँ धरना करेंगे आप? ये यहाँ कितने बजे तक करेंगे? कब? बस आधे घंटे भी। और तो यहाँ पर कोई आपकी विद्युत विभाग का कोई कर्मचारी सुनने वाला है इस बात को? नहीं, ये विरोध सभा का जो हमारा है, हाँ, इसको अधीक्षण अभियंता कार्यालय पे नोटिस दी गई है। अच्छा, नोटिस दी गई। मध्यांचल मुख्यालय में भी दी गई है। इससे पूर्व 17 जनवरी 2025 को मध्यांचल मुख्यालय पे एक सत्याग्रह हुआ था, जिसमें डायरेक्टर श्री विकास चंद्र अग्रवाल, जो निदेशक प्रबंधन एवं प्रशासन है, उनके द्वारा आके समझौते में और संगठन के मंच से ये आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि हम किसी को भी कार्य से नहीं हटाएंगे, किसी की छटनी नहीं करेंगे। तो फिर भी ये बहुत जल्दबाजी में हुआ था। 17 जनवरी 2025 को। अच्छा। लेकिन उनके द्वारा जो मौखिक तो कहा गया, लिखित आदेश जो दिया गया उसमें हेरा फेरी कर दी। हेरा फेरी कर दी, यानी आपके साथ उसमें भी धोखाधड़ी की गई है। उसमें ये लिख दिया गया कि अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, दिसंबर 2024 से कार्यरत रहे कर्मचारियों को नई निविदा में 1 जनवरी 2025 से आवश्यकता अनुसार रख लिया जाएगा। जो उन्होंने ये शब्द बीच में रखा है आवश्यकता अनुसार, इससे कर्मचारियों के मन में एक संदेह व्याप्त हो गया है कि ये हमारी छटनी कर देंगे। इसलिए पुनः, क्योंकि उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था, हमारे मंच से कहा गया था, जिसका वीडियो है हम आपको उपलब्ध करा देंगे,
और ये बड़े शर्म की बात है कि इतने बड़े अधिकारी के द्वारा इस प्रकार के आश्वासन देने के बाद भी उसका पालन नहीं किया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी